सिर्फ 5,000 रुपए का एक मोशन डिटेक्टर सेंसर मिलता है जो आपको हर वक्त रियल टाइम बताता रहेगा कि कितनी गाड़ियां मरी में दाखिल हो गई और कितनी गाड़ियां मरी से बाहर निकल आई, लेकिन ये इंतजामिया वो भी नहीं लगा सकी। अस्सलाम वालेकुम। मरी में पेश आने वाले अंधोनाक हादसे में जान बहक होने वाले खानदानों के दुख में हम बराबर के शरीक हैं और बराबर के कसूरवार भी। अल्लाह ताला मरहूमैन के दर्जात बुलंद फरमाए, अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए, हमें अवाम को अक्ल सलीम अता फरमाए, इंतज़ामिया को शर्म अजीम अता फरमाए और मरी बासियों को ख़ास तौर पर उस करप्ट माफिया को नेस्तो नाबूद फरमाए। क्योंकि जो बस्ती अपने हम मजहबों से, अपने हम वतनों से रफ़ा हाजत करने के 500 रुपये, एक उबले हुए अंडे के 500 रुपये, गिलाजत से भरपूर कमरे में एक रात बसर करने के 50,000 रुपये वसूल करे, उनमें इंसानियत नाम के एलिमेंट की परसेंटेज बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है और ऐसी बस्ती के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन घटिया लोगों के, सयाहों के साथ गैर इंसानी सलूक के ढेरों वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन इंतजामिया के कान में कुत्ता भी नहीं भौंका है। कुछ अर्सा पहले ग्लोरिया जीन्स, जो कि एक इंटरनेशनल चेन है, वहां पे एक खातून जो कि प्रीगेंसी की हालत में थी, उसको मिन्नतें करने के बावजूद वॉशरूम इस्तेमाल ना करने दिया गया, बल्कि बाद में उनके साथ, उस फैमिली के साथ हाथापाई तक की गई और उस प्रेग्नेंट खातून को भी उस हाथापाई में चोटें आईं। तो ऐसे लोग बिलाशुबा वाजिबुल अजाब है। अब जो ये वाकया पेश आया है, इसका हकीकी जिम्मेदार कौन था, ये फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि आपका भी उसी कौम से ताल्लुक है जो इमारत को देखकर इंजीनियर, मरीज को देखकर डॉक्टर, मजबूर को देखकर लुटेरे और जुर्म को देखकर फौरन जज बन जाते हैं। इसलिए आप ऑलरेडी बने बनाए जज हैं, तो आप खुद ही इसका फैसला कर लेना। मैं तो बस चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं उस करप्ट माफिया की जो हर साल, हर सीजन में मजबूर सयाहों को लूटता है और 50 मीटर तक गाड़ी के टायरों पे चेन लगाने का 5,000 रुपया वसूल करता है। और इस बार तो जो अपनी माँ के जेवर बेचकर चेन नहीं खरीद सके, वो वैसे ही सड़क पे आ गए और गाड़ियों को खाली धक्का लगाने के पैसे चार्ज करने लगे। अब ये लोग हर साल हजारों गुना ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। इसके बावजूद आपने कभी गौर से इनकी शक्लें देखी हैं? ये आज भी वही जानवर के जानवर हैं। इतना मुनाफा कमाने के बावजूद ना इनका कारोबार बढ़ा है, ना इनका अपना लाइफस्टाइल बदला है और ना इन्होंने कोई तरक्की की है। ये आज भी वही लो लाइफर ही है और आज भी एक पकौड़ों वाली रेडी और 2 कमरों वाले होटल से कुछ ज्यादा आगे नहीं गए ये लोग। और अगर इनके यही हालात रहे तो कोई बईद नहीं कि अल्लाह का गजब मरी की ऊंचाइयों को पंजाब के मैदानों से भी नीचा कर दे, क्योंकि किसी जमाने में अटक तक समुद्र बहता था और आज आप लोग इस बात पे यकीन भी नहीं करेंगे। अब आते हैं इंतजामिया पे। अच्छा, जो तबका ये बकवास कर रहा है कि ये अवाम उधर लेने क्या गई थी या फिर कि वो गलत वक्त पे गलत जगह पे चले गए इसलिए उनकी अमवात हो गई, तो वो तबका वाकई बकवास कर रहा है। क्योंकि कल को कोई आपको तंदूर से रोटियां लेके वापस आते हुए गन पॉइंट पे लूट ले तो ये तबका फिर भी यही बकवास करेगा कि तुम तंदूर पे गए क्या लेने थे। जैसे वो डीआईजी साहब ने कहा था, वो खातून रात को सफर पे निकली ही क्यों। और उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो सब इस मुल्क के आजाद शहरी जिन्होंने गाड़ी खरीदी तो उस पर टैक्स दिया, टोकन लगवाया तो उस पर टैक्स दिया, पेट्रोल डलवाया तो उस पर टैक्स दिया, सड़क पे चढ़े तो टोल टैक्स दिया, मरी पहुंचे तो 30 रुपए वाली पानी की बोतल 500 रुपए में खरीद के 470 रुपए का उस पे टैक्स दिया, जिसमें से काफी सारा हिस्सा आप यानी कि इंतजामिया की बादशाह तक भी पहुंचा। फिर जो 2.5 अरब रुपए की मशीनरी मरी की सड़कों की सफाई के लिए खरीदी गई, वो भी इन्हीं लोगों के टैक्स से खरीदी गई। इसलिए ना वो गलत जगह पे थे और ना गलत वक्त पे, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके से दुनिया में आने वाले और गलत तरीके से इक्तदार में आने वालों की गलती की भीड़ चढ़ गए। हम मिडिल क्लास लोग स्विट्जरलैंड या कनाडा की बर्फ नहीं देख सकते, इसलिए ये हमारे अपने मुल्क का हिस्सा है। और साल बाद अगर कोई अपनी फैमिली को या अपने बच्चों को स्नोफॉल दिखाना चाहता है तो उसमें वो क्या गलत कर रहा है। अब जो जय्यद ये कह रहे हैं कि मरी ना जाए, तो और क्या तौसा शरीफ में बर्फबारी देखने जाएं? अकल के अंधो, बाकी सारे का सारा नार्दर्न एरिया मरी से ज्यादा खतरनाक है। और मरी में तो फिर भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ फैसिलिटीज मौजूद है, लेकिन बाकी नार्दर्न एरिया में तो अभी सिर्फ खान के वजीरों के ट्वीट ही है जो सेहत को फरोग दे रहे हैं। आप बताइए कि आप नहीं चाहेंगे कि चलो यार लाइफ में एक बार ही सही अपने बच्चों को मलका कुहसार मरी दिखा दे, स्नोफॉल दिखा दे। लेकिन उन मासूमों को क्या पता कि आगे हर रूप में दरिंदे बैठे हैं। 5,000 रुपए का एक मोशन डिटेक्टर सेंसर मिलता है जिसके सामने से जितनी बार गुजरे वो गिनती करता जाता है। हमारी सेंसलेस इंतजामिया वो सेंसर भी नहीं लगा सकी कि मरी की तीनों एंट्रीज और एग्जिट्स पे एक एक सेंसर लगा दिया जाए, ताकि रियल टाइम तादाद का पता चलता रहे कि कितनी गाड़ियां मरी में दाखिल हो गई हैं और कितनी गाड़ियां वापस निकल गई हैं, ताकि वहां की गुंजाइश को देखते हुए मजीद गाड़ियों को दाखिले से रोक दिया जाए। क्योंकि आम आवाम तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की भी ऐसी ही है, वार्निंग्स पे कोई अमल नहीं करता है। भाई हुकूमत का मतलब क्या है?
انہی قوانین پہ عمل کروانا. وہ ایک کہاوت ہے نا کہ جو کتا شکار کے فرار ہونے کے بعد متوجہ ہو اس کو گولی مار دینی چاہیے. جی پی او چوک کے بالکل قریب ڈپٹی کمشنر صاحب کا آفس ہے. کیا ان کو نہیں پتا کہ مری کی سڑکیں کتنی اوور کراؤڈڈ ہو چکی ہیں؟ آباد مری کا تقریباً 10 سے 15% حصہ آرمی کے پاس ہے. لیکن وہ جس طرح ہر فیملی میں ایک ہوتا ہے نا جو سارا کام خراب ہوتے ہوئے کھڑا ہو کے دیکھتا رہتا ہے اور اینڈ پہ آ کے اپنا روب جمانے کے لیے سب کو کہتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ آپ کے پاس کی بات نہیں ہے. بس ادھر بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. پوری دنیا میں جہاں برف باری ہوتی ہے اگر وہاں مشینری دستیاب نہ ہو یا مشینری کے پہنچنے میں کوئی مشکلات پیش آ رہی ہوں تو وہاں برف باری سے پہلے سڑکوں پہ نمک کا چھڑکاؤ کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً -5 سے -8 ڈگری تک بھی برف نہیں جمتی ہے اور فوراً پانی بن کر روڈ سے نیچے سرک جاتی ہے. اور ہمارے یہاں نمک بھی پوری دنیا سے سستا اور وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، لیکن عقل، شرم اور ایمانداری شاید اسی برف میں دب کے رہ گئی ہے یا پھر سفید پانڈے کی طرح نایاب ہو گئی ہے. خیر، فیصلہ تو آپ آلریڈی کر چکے ہوں گے کہ قصوروار کون ہے، لیکن ان معصوموں کی جانیں رائے گاہ نہیں جانی چاہیے اور کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ آئندہ کسی سیاح کی جان تو کیا کسی کا مال بھی اس بے رحمی سے نہیں لوٹنا چاہیے. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.